नाज़रीन, तारीख की मुतअद्दिद किताबों में बताया गया है कि महमूद गजनवी ने गुजरात में सोमनाथ के मंदिर को लूटा था और इंडिया पर किए गए उनके हमलों के दौरान हज़ारों हिंदू उनकी फ़ौज के हाथों मारे गए। ये वीडियो सोमनाथ के मंदिर पर महमूद गजनवी के हमले और यहाँ से लूटे गए ख़जाने के बारे में है। नाज़रीन, ये गुजरात के सोलंकी हुक्मरानों के लिए तबाही का वक्त था। सौराष्ट्र के साहिल पर वाक़ सोमनाथ मंदिर की वजह से इसे गुजरात की गौर्जर सल्तनत का मजहबी दारुल हुकूमत समझा जाता था। सोमनाथ मंदिर की छत अफ्रीका से बरामद किए गए पत्थरों के 56 स्तूपों पर टिकी हुई थी। मंदिर के ऊपर 14 सुनहरी गुंबद थे जो धूप में चमकते थे और दूर से नजर आते थे। मंदिर के अंदर नस्ब शिवलिंगा की ऊंचाई लगभग 7 बालिश थी, जिसे खूबसूरत नक्शो निगार से सजाया गया था और हीरो से जड़ा एक ताज उसकी चकाचौंध में मजीद इजाफा करता था। नाज़रीन, सोने की एक मोटी जंजीर शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती थी, जबकि मंदिर के करीब जवाहरात, सोने और चांदी की मोतियों से भरा एक तोशाखाना था। गर्भगृह के करीब छत पर भगवान शिव की कई सोने और चांदी की मूर्तियां रखी गई थी। दोस्तों, गजनी का शहर सुल्तान महमूद की जाए पैदाइश है, जो मौजूदा अफगानिस्तान के शुमाल मशरकी हिस्से में वाक़ है। अपने आबाई शहर की इसी निस्बत के बायस उन्हें महमूद गजनवी कहा जाता है। नाज़रीन, सोमनाथ मंदिर की बड़ी अहमियत थी। सोमनाथ मंदिर में 56 लकड़ी के सतून भी थे। मरकज़ में एक मूर्ति शिवलिंगा रखी गई थी। पूरा मरकज़ी हिस्सा चिरागों से रोशन रहता था। मूर्ति को सोने की जंजीरों और मोतियों से सजाया गया था। मंदिर में बहुत से बुत थे जिनमें कीमती पत्थर जड़े हुए थे। सोमनाथ का मुजस्समा हिंदुस्तान का बेहतरीन मुजस्समा था। तजस्सुम पर यकीन रखने वाले हिंदुओं का मानना था कि रूह जिस्म को छोड़कर सोमनाथ आती है और पूजा करती है। अकीदतमंद यहाँ अपना कीमती सामान और माल-ओ-असबाब बतौर नजराना पेश करते कई हज़ार गाँव मंदिर की देखभाल करते थे। ये मंदिर बहुत पुरकोशिश और कीमती पत्थरों से बना था। हज़ारों ब्राह्मण यहाँ पर रखे हुए बुतों को पूजते और यात्रियों को पूजा करवाने के लिए यहाँ रहते थे। 300 हजाम यात्रियों के सर मंडवाने के लिए यहाँ ठहरते थे। 11वीं सदी के आगाज तक सोमनाथ और उसकी जायदाद की शोहरत पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी थी। इसलिए सुल्तान महमूद ने अपनी तवज्जो सोमनाथ की शोहरत और दौलत पर मरकूज की। नाज़रीन, सुल्तान महमूद गजनवी की सल्तनत का अरूज काबिल दीद था। ये वो वक्त था जब दुनिया की सरहदों का फैसला तलवार के जोर पर होता था। गजनी के मैदान में महमूद और उनके भाई की फौजें आपस में टकराईं। उस जंग में महमूद को फतह हासिल हुई। उसी शाम उसे ताज पहनाया गया और सुल्तान का लक़ब दिया गया। वो ये लक़ब पाने वाले पहले शख्स थे। सल्तनत हासिल करने के बाद सुल्तान ने अपनी सल्तनत के हदूद वस्ती एशिया से जनूब में सिंध तक बढ़ाने का फैसला किया और हिंदुस्तान के कई इलाकों को फतह कर लिया और इस दौरान कई मंदिरों को तबाह कर दिया गया। नाज़रीन, महमूद की सवानेह के मुताबिक उस वक्त हिंदुओं में ये अफवाह फैली हुई थी कि सोमनाथ भगवान उनसे नाराज़ है, इसलिए उन्होंने महमूद को भेजा है कि वो उन्हें सजा दे और हैकल को तबाह करे। जब महमूद को इस बात का इल्म हुआ तो उसने सोमनाथ पर चढ़ने का फैसला किया। फिर महमूद ने अपने 30,000 घुड़सवारों के साथ 18 अक्टूबर 1025 को सोमनाथ पर हमला किया। महमूद ने गजनी से सोमनाथ तक का सफ़र बहुत तेज़ी से मुकम्मल किया। उन्होंने मोढीरा नामी इलाके में पहुंचकर महमूद को अपने पहले बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ा, जब 20,000 फौजियों के एक लश्कर ने उन पर हमला किया। इस जंग में सुल्तान महमूद को फतह नसीब हुई। महमूद ने मोढेरा की जंग जीत ली और इससे महमूद के लिए सोमनाथ पर हमला करना आसान हो गया। लोगों का मानना था कि सोमनाथ के देवता बहुत ताकतवर हैं और उन्हें मुश्किल वक्त में अजनबी हमलावरों से बचाएंगे और दुश्मनों को तबाह करेंगे। उस वक्त समंदर के किनारे पर एक बहुत बड़ी दीवार थी और बड़ी तादाद में ब्राह्मण इस दीवार पर जमा थे। जंग के दौरान कई मुसलमान फौजी मारे गए और दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। महमूद के सिपाही दूसरे दिन भी मंदिर के किले की दीवार पर न चढ़ सके। 7 जनवरी की सुबह लोगों ने महमूद की अफवाज के हमले का सामना किया और पीछे हट गए। उसके बाद महमूद के सिपाही किला में पहुंच गए। जैसे ही फौज ने किले पर कब्जा किया, सोमनाथ के लोग मंदिर पहुंचे और वहां सोमनाथ की मूर्ति की हिफाजत के लिए दुआ की। फिर हिंदुओं ने महमूद की फौज पर हमला किया। शाम को उन्होंने महमूद गजनवी की फौजों को भगा दिया और किले का कब्जा वागजार करवा लिया।
तीसरे दिन महमूद गजनवी की फौज ने किले पर 2 हमले किए। महमूद गजनवी इस जंग को जल्द ख़त्म करके गजनी वापस जाना चाहते थे। महमूद ने अपनी फौज के एक छोटे दस्ते को किले में रहने को कहा। दूसरों को हुक्म दिया गया कि वो इर्द गिर्द के इलाकों से आने वाले फौजियों को किला में दाखिल होने से रोकें। इसी दौरान जब महमूद को मालूम हुआ कि भीमदेव अपनी फ़ौज के साथ हमला करने आ रहे हैं तो वो खुद वहां पहुंच गए। भीमदेव और महमूद के दरमियान ज़बरदस्त जंग हुई। भीमदेव भाग गए और महमूद जंग के बाद सोमनाथ वापस आए और किले को तबाह कर दिया। नाज़रीन, सोमनाथ को बचाने की इस कोशिश में कम से कम 50,000 यात्री अपनी जानों से हाथ धो बैठे। सोमनाथ का खजाना लूटने के बाद महमूद ने सब कुछ जलाने का हुक्म दिया। सुल्तान ने लूट मार से तकरीबन 20 लाख मोहरें हासिल की। किताब लाइफ एंड टाइम्स ऑफ महमूद गजनी के मुताबिक सुल्तान को अपने दौर में होने वाली कुल लूट मार का सिर्फ 5वां हिस्सा मिला था।